इंडियन नेवी में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपको बताने वाला हूं फुल डिटेल के साथ कि इंडियन सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है इंडियन नेवी में, और इससे किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और किन किन पदों पर मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, जो कि फैक्ट्रीज में चार्जमैन होते हैं, एम्यूनेशन वर्कशॉप चार्जमैन फैक्ट्री में, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के लिए, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो ड्राफ्टमैन की और ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए इंडियन नेवी ने INCET इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, बहुत बच्चों ने तो इसके विषय में सुना ही नहीं होगा कि ये क्या होता है। इसके माध्यम से क्या किया है, इसके माध्यम से कुछ वैकेंसीज निकाली है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। Indian Navy invites the application from the eligible candidate to apply online through, किसके थ्रू अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, थ्रू द वेबसाइट ऑफ www.joinIndianNavy.gov.in के द्वारा आपको अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन। चार्जमैन के साथ सीनियर ड्राफ्टमैन, सीनियर ड्राफ्टमैन के साथ आपका जो अगला होगा वो ट्रेड्समैन मेट के लिए आप वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी और कितनी वैकेंसी होंगी। तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी की जॉब होगी, नॉन गेजेटेड होगा, नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। पे बैंड की अगर बात करें तो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 का इसका पे स्केल यानी पे बैंड होने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट जो है मित्र वो है चार्जमैन की, एम्यूनेशन वर्कशॉप में। इसमें टोटल 22 वैकेंसी है। टोटल 22 वैकेंसी में जनरल की, SC की, ST की और OBC की वैकेंसी का ब्यौरा आपके पास दिया हुआ है। दूसरी पोस्ट का नाम है चार्जमैन और फैक्ट्रीज में, जैसे जिस स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री हो गई, फील्ड गन हो गई, पैरासूट फैक्ट्री हो गई, इसमें क्या होता है, चार्जमैन का एक पद होता है। इसकी टोटल वैकेंसीज की संख्या है 20, जिसमें कैटेगरी वाइज बाकी जो वैकेंसीज है उसका विवरण दिया हुआ है। आगे की अगर हम बात कर लेते हैं कौन सी और वैकेंसीज हैं जो INCET के जरिए इंडियन नेवी ने आप लोगों के लिए एक सुनहरा चांस दिया है नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी का। अगली वैकेंसी है सीनियर ड्राफ्टमैन की। इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या है 142, जिसमें ये आपके पास कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है। सीनियर ड्राफ्टमैन की मैकेनिकल ट्रेड की वैकेंसी के लिए टोटल 26 वैकेंसी है, उसका ब्यौरा ये है। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो सीनियर ड्राफ्टमैन में ही कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी टोटल 29 है और उसके वैकेंसीज का ब्यौरा ये दिया है। सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट के लिए टोटल 50 वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसीज का ब्यौरा यहां पर हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं आगे की बात कर लेता हूं कि इसमें क्या ऐसा है जो कि आप सर ये वीडियो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं सिलेबस के साथ साथ कि क्या चीज ऐसी है जो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि जो पोस्ट है, पोस्ट के लिए कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड सुटेबल फॉर द जॉब, ये तो मान लीजिए हैंडीकैप्ड और डिसेबल व्यक्तियों के लिए है। आगे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एज लिमिट की बात कर ली जाए कि अगर आप किस एज के पास में है तो आपका एक सुनहरा चांस है। अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र रखते हैं तो आप चार्जमैन की वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष की उम्र के लिए आप इतनी वैकेंसीज के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में है तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क और तमाम सारी जानकारियों के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज है जिसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। चार्जमैन की भर्ती के लिए आपको बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसकी जगह डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। अगर मैं दूसरी वैकेंसी की बात कर लेता हूं तो चार्जमैन फैक्ट्री की वैकेंसी के लिए आपको बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc ग्रेजुएट होना चाहिए सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स से। एक सब्जेक्ट एक साल जो थर्ड ईयर होता है उसमें ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर इसमें इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक का या मैकेनिकल का या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी थी सीनियर ड्राफ्टमैन की, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन पास हो या इसके बराबर समकक्ष कुछ हो। दूसरा 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का। तीसरा क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। ठीक है,
अब मैं इंपॉर्टेंट बातों पर और आ जाता हूं, जैसे ये सीनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो लिखा है। और अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए इसको बहुत पढ़ने से क्या होगा, आप पढ़ सकते हो, इसका मैं आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको क्या कर देंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो इस पीडीएफ से आप चीजों को पढ़ सकते हो। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है हमको, ठीक है। अब जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या जरूरी है ना वो चीज आप देख लो, जरा एक चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां पर आपको एज में क्या छूट मिलेगी वो कैटेगरी वाइज होता है जैसे सभी में, तो वो यहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ये है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं, shortlisted या eligible candidate will have to appear the online computer based examination consisting of the multiple choice question in both English and Hindi, यानी कि बाइलिंगुअल वो होगा। अब देखिए जो सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ते हो वही सब्जेक्ट यहां पर आपके पास दिए हुए हैं। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका सामान्य अध्ययन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपके पास मैथ, और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सजिए 4 सब्जेक्ट होंगे। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा इसको करने के लिए। मुझे लगता है टाइम इज मोर सफिशिएंट अकॉर्डिंगली क्वेश्चन। तो ये 4 सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, और एक नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है अगर आप उम्र की उस सीमा में हैं जिसका जिक्र अभी मैंने ऊपर किया था। बाकी आपको मैं ये बता दूं कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म आप खुद से भरेंगे, तो खुद से भरने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, जो कि क्या थी, www.joinindiannavy.gov.in, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उससे भरें, नहीं तो मेरा सजेशन ये है कि आप फॉर्म भरने के लिए किसी इंटरनेट कैफे या एक ऐसे समझदार आदमी से फॉर्म भराएं जो कि ये काम करने में थोड़ा सा माहिर हो, या फिर इंटरनेट कैफे से इस फॉर्म को भरें, ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होने के कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंडियन नेवी है, डिफेंस है, एक भी पॉइंट की गलती डिफेंस में बर्दाश्त नहीं की जाती है, आपको पता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सरकारी नौकरी पाने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए, सभी के सभी बच्चे, और इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डला दे रहा हूं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ने के बाद फॉर्म फिल करिएगा। और 18 तारीख से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 18 दिसंबर से इसके फॉर्म फिल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, 18 दिसंबर 2023 से। और ये आगे अब तक कब तक चलेगा ये भी आपके पास जानकारी में यहां पर होगा, नीचे लिखा होगा, तो इसकी डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं। 18 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो डिटेल पढ़िएगा और इस फॉर्म को चूकिएगा नहीं अगर आप उम्र की सीमा में हैं, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।